Hello students, welcome to BBVN online classes. In our previous video session, we were reading the chapter The Old Clock Shop, and so far we have read that it is about a clock shop that is very old, and the main owner of this shop was Ray. So Ray was a very kind-hearted man. He helped needy people, and suddenly on a Christmas Eve, two people arrived at his shop. He got to know by his experience that they need his help. Okay, so he decided to somehow help them. इट इज़ कॉल्ड वेल बीइंग कि आप ना सिर्फ अपना अच्छा सोचें बल्कि सामने वाले का भी अच्छा सोचें। तो रे ने जो है बहुत इजीली उनसे पूछा कि कहिए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, और इस इमोशन को जो ओल्ड वन था उन दोनों में से, उन शॉपर्स में से, वो समझ गया। और आइए देखते हैं कि उसका रिएक्शन जो है वो किस तरीके का रहा और वो क्या चाहता था एक्चुअली। So he was not a pawnbroker, but at the same time couldn't say no to the needy people who placed their old watches or clocks before him for anything they could get. So यहाँ पर ही आया है रे के लिए। तो रे जो है वो एक पॉन ब्रोकर नहीं था, इट मीन्स ब्याज पर पैसा देने वाला इंसानों में से नहीं था, बट एट द सेम टाइम कुडंट से नो, लेकिन वो जो है लोगों को ना नहीं कह सकता था टू द नीडी पीपल। और किन लोगों को ना नहीं कह सकता था? जिनको ज़रूरत है पैसे की। हु प्लेस्ड देयर ओल्ड वॉचेज और क्लॉक्स बिफोर हिम फॉर एनीथिंग दे कुड गेट। और वो लोग क्या करते थे, अपनी पुरानी दीवार घड़ियाँ हैं या अपनी पुरानी रिस्ट वॉचेस हैं, उन्हें जो है बेचने के लिए वहाँ पर आते थे, उनसे चाहे उन्हें कुछ भी मिल जाए। ही लोन्ड मोर देन ही शुड, और इवन वो जितना पैसा उस वॉच का होना चाहिए उससे भी कहीं ज़्यादा जो है वो दिया करता था। They would be there when the owner wanted them back, और वो वहाँ पर आ सकते थे वापस उसे लेने के लिए जब ओनर के पास में पैसा हो, उसे अपनी वॉच चाहिए हो, वो जितना पैसा उसको दिया था उतना वापस कर दें और अपनी ओल्ड वॉच ले जा सकते थे। एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विथ नो इंटरेस्ट, जितने उसने दिया था उस पुरानी घड़ी का उतना ही अगर ओनर वापस दे देता था तो वो उस पर बिना किसी इंटरेस्ट के वो क्लॉक उसे वापस कर देते थे। सो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि रे जो है वो नीडी पीपल की इतनी हेल्प करता था कि उनके जो पुरानी वॉचेस थी उनको वो ख़रीद लेता था और इतना पैसा देता था जितना शायद उसका बनता भी नहीं था। और जब भी उस ऑनर को पास पैसे हो, उसको अपनी घड़ी वापस चाहिए हो, तो वो रे के पास में आकर उसे वापस कलेक्ट कर लेता था और जितना पैसा पहले उसने दिया था वो उतना ही लेता था, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था। Then the older man seemed to feel a little easier, took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. फिर जो ओल्ड मैन है उसे थोड़ा अच्छा लगता है, कंफर्टेबल फील होता है रे से बात करने के लिए, तो वो अपना हैंड जो है वो अपनी पॉकेट से बाहर निकालता है। क्विकली लुक्ड एट द वॉच ऑन हिज रिस्ट, उसने अपने हाथ में जो घड़ी पहन रखी थी उसकी तरफ देखता है। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, द मैन रोट, और नोटपैड पर लिखता है कि इस रिस्ट वॉच का तुम मुझे कितना दे सकते हो। रे नोटिस a little shame in the grey eyes looking at him. रे जो है वो देखता है कि थोड़ी सी शर्मिंदगी जो है उन बूढ़ी आंखों में दिखाई दे रही है। The watch was nothing special, वो घड़ी जो है वो कुछ खास नहीं थी। Yet had great powers, लेकिन उस घड़ी में बहुत शक्तियाँ थी। It was something to exchange, ये एक ऐसी चीज़ थी जिसको कुछ दे करके यानी कि पैसा लेने के लिए एक्सचेंज में दिया जा सकता था, बेचा जा सकता था। अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, और ये घड़ी एक ऐसी चीज़ थी जो कि उन दोनों को बुरी हालत से बाहर निकाल सकती थी। Knowing that great need had brought the man to his shop in the first place, Ray asked, और समझ गए थे कि बहुत ज़्यादा इंसान को ज़रूरत है इसीलिए ये मेरी शॉप पर आए हैं, तो रे ने पूछा हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, कितना चाहिए आपको इसके बदले। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोटपैड पर जवाब वापस आता है, वॉट एवर इट इज़ वर्थ, जितने की भी ये हो आप मुझे दे दीजिए। रे रेज्ड इनटू हिज कैश बॉक्स, रे जो है वो अपनी कैश बॉक्स जिसमें वो पैसा रखता था वहाँ तक पहुँचा।
पुल्ड आउट $50 नोट एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड। वो क्या करता है, 50 रुपए का जो नोट है वो निकालता है और उस आदमी के हाथ में पकड़ा देता है। एज दे शुक हैंड्स, और फिर जब वो दोनों हाथ मिलाते हैं, रे लुक्ड इनटू द मैन्स आईज दैट सीम टू से थैंक यू। रे जो है वो उस आदमी की आंखों में देखता है जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था धन्यवाद। They both knew the watch was not worth that much। वो दोनों जानते थे कि इस घड़ी का इतना पैसा नहीं था कि इसके लिए $50 दिए जाएं। Before turning to leave, the man wrote, इससे पहले कि वो वहाँ से बाहर जाता, उस आदमी ने लिखा, जो शॉपर था उसने, I will be back to pick it up as soon as I can। Merry Christmas। उसने लिखा कि मैं इस घड़ी को लेने बहुत ही जल्दी आऊँगा, जितनी जल्दी मैं आ सकूँगा। क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। The little story ended on the half hour with the clocks striking all together। और ये जो छोटी सी कहानी थी ये ख़त्म होती है हाफ आवर के बाद में, जब सारी की सारी घड़ियाँ जो है वो एक साथ स्ट्राइक करती हैं, यानी बजना, रिंग करना शुरू करती हैं। द टाइम पीसेस, ये जो सारी वॉचेस थी, विच हैड बिन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल, जो इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ही चुपचाप से देख रही थी, रैंग आउट द टाइम विद सच फीलिंग दैट रे इवन थॉट ही कुड हियर देम। एक ऐसे समय पर जाकर जो है सारी अचानक से बज उठती है कि रे जो है वो समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहती हैं। Their sweet musical message was filled with hope। उनका मीठा जो संगीत था वो इस मैसेज के था कि हमें हमेशा होप रखनी चाहिए अपनी लाइफ में। द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ गुडविल टुवर्ड्स ऑल। और मैसेज क्या है कि इस धरती पर बस शांति होनी चाहिए और हमारे दिलों में सबके लिए अच्छी भावनाएं होनी चाहिए। Was felt by the three men who stood in the old clock shop। और वो जो मैसेज है वो उन तीनों ओल्ड क्लॉक शॉप में जो लोग खड़े थे उन तीनों ने महसूस किया। ठीक है, सो दिस वॉज द चैप्टर द ओल्ड क्लॉक शॉप। लेट अस जस्ट क्विकली डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो। What made Ray think the visitor was not really a shopper? रे ने क्या महसूस किया कि जो शॉपर हैं वो जो हैं विजिटर्स जो हैं वो शॉपर नहीं हैं। रे वॉज डीफ एंड डम बट अ गुड जज ऑफ मैन। रे जो था वो हालांकि बहरा था, ठीक है, थोड़ा सा बूढ़ा भी हो चुका था, लेकिन लोगों को जज करना आता था क्योंकि काम ही यही था लोगों को देखना। हिज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम दैट द न्यू विजिटर टू हिज शॉप एट दैट लेट आवर वॉज नॉट अ शॉपर और कस्टमर। देयर वॉज नो फ्रेंडलीनेस इन हिज आईज। वो जान गया था, उसकी बूढ़ी आंखें पहचान गई थी कि जो लोग अभी अभी इस लेट टाइम पर उसके शॉप में आए हैं वो कोई शॉपर्स नहीं हैं, क्योंकि उनकी आंखों में कोई मित्रता के भाव दिखाई नहीं दे रहे थे। वाई डू यू थिंक ही हैड कम टू द शॉप? आप क्या समझते हैं कि विजिटर क्यों आए थे? द विजिटर हैज़ नॉट कम टू द शॉप टू बाई एनीथिंग। विजिटर्स जो थे वो रे की शॉप में कुछ खरीदने नहीं आए थे। परहैप्स हिज इंटेंशन वॉज टू लूट द ऑनर ऑफ हिज कैश। शायद उनका इंटेंशन ये था कि वो उस ओल्ड मैन का जो पैसा है उसको लूट देंगे। ही वॉज इन डायर नीड ऑफ मनी, क्योंकि वो लोग जो थे वो उनको बहुत पैसे की ज़रूरत थी। ठीक है, द थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड रे कम्युनिकेट विद देम? रे जो है वो उसके साथ में बातचीत को आगे कैसे बढ़ाता है? रे कुडंट नीदर स्पीक नॉर हियर। रे जो है बोल नहीं सकता था ना सुन सकता था। सो ही कम्युनिकेटेड विद हिज कस्टमर बाय राइटिंग हिज मैसेज ऑन अ नोटपैड। द विजिटर ऑल्सो रोट हिज रिप्लाई ऑन पेपर। तो वो अपने कस्टमर्स को एक नोटपैड पे मैसेज लिखता था और उसके कस्टमर भी उसी पे मैसेज लिख देते थे। तो कम्युनिकेशन जो है बातचीत उस नोटपैड के थ्रू होती थी। What do you think the man said to his friend who waited at the door? आपको क्या लगता है कि जो डोर पर वेट कर रहा था जो फ्रेंड, उसको जो जो 50s के अराउंड एज का था, उसने क्या मैसेज दिया होगा? द ओल्डर मैन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शुक हिज हेड फ्रॉम side to side. Thus he conveyed to his younger companion that the shop owner could neither hear nor speak. वो ये मैसेज दे रहा था कि शॉप का ऑनर ना तो बोल सकता है और ना ही सुन सकता है। रे वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर। वाई देन डिड ही लैंड मनी टू पीपल इन एक्सचेंज फॉर देयर
old watches and clocks. अगर रे जो है वो एक ब्याज पर देने वाला, पैसा ब्याज पर देने वाला इंसान नहीं था, तो वो क्यों लोगों को अब उनकी वॉच के बदले में मनी देता था? तो रे वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर, अ पर्सन हु लैंड्स मनी ऑन सिक्योरिटी ऑफ सम आइटम. हाँ, पॉन ब्रोकर्स कौन होते हैं? पहले वो आपकी किसी चीज़ को रख लेते हैं, फिर उसकी जितनी मनी होती है उसका पैसा आपको दे देते हैं और आपसे इंटरेस्ट लेते हैं. सो ही डिड नॉट लैंड मनी ऑन इंटरेस्ट. लेकिन यहाँ पर जो हमारा रे है वो घड़ियाँ लेता ज़रूर है, लेकिन उन पर कोई इंटरेस्ट नहीं लेता. ही वॉज हाउ एवर काइंड एंड हेल्पफुल. वो बेचारा दयालु किस्म का इंसान था, लोगों की हेल्प करना चाहता था. ही कुडंट से नो टू द नीडी पीपल, क्योंकि ज़रूरतमंद लोगों को वो ना नहीं कर पाता था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल येट हैड ग्रेट पावर्स. जो वॉच थी उसमें कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत महान पावर्स थे. इन वॉट सेंस डिड इट हैव ग्रेट पावर्स. किस सेंस में कहा गया है कि उस वॉच में बहुत पावर था? सो द वॉच वॉज जस्ट ऑर्डनरी, एक सिंपल सी वॉच थी, बट इट हैड द पावर टू पुल अ पर्सन आउट ऑफ बैड सिचुएशन. लेकिन इसमें इतनी पावर थी कि एक इंसान को उसकी बुरी हालत से, उसकी बुरी सिचुएशन से बाहर निकाल सके. द ओल्डर मैन गॉट द मनी ही नीडेड विदाउट हर्टिंग रे. ओल्डर मैन, जिसको जितना पैसे की ज़रूरत थी उसको वो मिल गया था बिना रे को दुख पहुंचाए. द जनरल शॉपकीपर ऑल्सो एस्केप्ड फिजिकल इंजरी. इन दिस सेंस द वॉच हैड ग्रेट पावर्स. और जो बेचारा बूढ़ा शॉपकीपर था उसको फिजिकल इंजरी आने से बच गई, पैसा तो वैसे भी जाना था. सो इन दिस सेंस द वॉच हैज़ ग्रेट पावर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक द मैन वुड एवर कम बैक टू पिकअप द वॉच. आपको लगता है कि वो इंसान कभी आएगा अपनी पुरानी घड़ी को लेने के लिए? नो, इट इज़ वेरी अनलाइकली दैट द ओल्डर मैन वुड एवर कम बैक टू पिकअप हिज वॉच. ही हैड आफ्टर ऑल गॉट अ प्राइस हायर देन द वॉच वॉज वर्थ फॉर. क्योंकि उसको जितने की घड़ी नहीं थी उससे तो काफ़ी ज़्यादा पैसा मिला था, तो क्यों वो एक्सचेंज कराने आएगा? वो नहीं आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड द अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर टर्न ट्रूली फ्रेंडली. कब वो जो अनफ्रेंडली फेस था वो फ्रेंडली फेस में चेंज हो गया? सो द अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर टर्न फ्रेंडली व्हेन ही गॉट a $50 note for his ordinary watch. He felt obliged and happy. So जब उसको जो है अपनी एक सिंपल सी घड़ी के लिए $50 जो हैं वो इजीली मिल गए, तो वो बहुत खुश था, बहुत आभार महसूस कर रहा था रे का. तो उसके जो एक्सप्रेशंस थे वो चेंज हो गए थे. फिर एक क्वेश्चन बनता है कि इसमें जो मेन कैरेक्टर है दैट इज़ रे का कैरेक्टर, उसके क्वालिटीज़ के बारे में बताइए. आप क्यों जो है उसे एडमायर करते हैं? सो रे वॉज एन ओल्ड एंड डीप ओनर ऑफ एन ओल्ड clock shop. He repaired and sold old clocks. He communicated with his customer using pen and paper. डीप था इसलिए पेन और पेपर का यूज़ करता था, पुरानी घड़ियाँ बेचता था. बट ही वॉज वाइड विद हिज लॉन्ग एक्सपीरियंस. लेकिन इतना ज़्यादा लोगों के साथ में एक्सपीरियंस हो चुका था बूढ़ा होने की वजह से कि समझ जाता था कि लोग कैसे हैं, चाहते क्या हैं. एंगर बॉइल्ड विद हिम व्हेन ही नोटिस्ड अ गन इन द मैन्स पॉकेट. गुस्सा आता है उसको जब देखता है कि सामने वाले के पास में एक बंदूक है. बट ही रिमेन्ड कूल, लेकिन वो शांत रहता है. ही वॉज जनरस, हेल्पफुल था. ओवर पेड हिज विजिटर इन नीड. जिन लोगों को ज़रूरत थी उनको कुछ ज़्यादा ही पैसा दे देता था. ही सेंट अवे द अनफ्रेंडली विजिटर क्वाइट हैप्पी. इवन जो लोग उसको लूटने आए थे उसको भी उसने सेटिस्फाई करके भेजा. तो ये सारी क्वालिटीज़ थी. वन मोर क्वेश्चन, हाउ डिड द क्लॉक गिव अ टाइमलेस मैसेज थ्रू रे. रे के थ्रू जो क्लॉक है वो टाइमलेस मैसेज क्या दे रही है? रे वॉज एन ओल्ड एंड डेफ डीलर इन ओल्ड क्लॉक्स. पुरानी घड़ियों में बेचारा एक बूढ़ा और एक डेफ डीलर था. ही ऑल्सो यूज टू पे टू द नीडी कस्टमर अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ देयर ओल्ड क्लॉक्स. पुरानी घड़ियाँ रखकर उनको पैसा दिया करता था. टू विजिटर केम टू हिज शॉप व्हेन ही वॉज गोइंग टू पुल द शटर डाउन. जब वो दुकान बंद करने का क्लोजिंग का टाइम था तभी दो लोग उसकी शॉप में आए. ही डाउटेड देयर इंटेंशन. उसे समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है. बट ही केप्ट हिज कूल. लेकिन उसने अपना जो नर्वसनेस थी या जो एंगर था उसको दबा के रखा. ही ऑफर्ड देम $50 फॉर एन ओल्ड क्लॉक. उसने $50 दिए उनको एक पुरानी घड़ी के बदले. ही डिड सो एज अ गेस्चर ऑफ गुडविल एंड पीस. शांति बनाए रखने के लिए या फिर जिन लोगों को ज़रूरत हो उनकी हेल्प करनी चाहिए, ऐसी सोच के साथ में उसने उसका हेल्प करी थी. द टाइम पीसेस rang out a musical message filled with hope. All the three persons who stood in the shop heard the timeless message of peace on earth and goodwill towards all.
कि हमें जो है क्या मैसेज दिया है घड़ियों ने कि सबके साथ में एक होप रखो कि वो वापस आएगा। तुम्हारा जो काम है, जो तुमने उसके लिए किया है, तुम्हारी जो अच्छाई है वो एक दिन ज़रूर तुम्हारे पास लौट कर आएगी। सबके लिए अपने दिलों में जो है वो फीलिंग्स रखो, इमोशंस रखो, जिसकी हेल्प कर पाते हो उसकी हेल्प करो। सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर you have to do in your notebook. This is it for today. Thank you everyone.